हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन, दैट इज़ पॉलिनोमियल। दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है, और ये एलजेब्रा का पार्ट है जिसमें 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एपी आता है इस पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। और ये 4 चैप्टर का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है दैट इज़ पॉलिनोमियल, ये ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का है, और ये बड़ा ही इजी चैप्टर है भाई। ठीक है, सिंपल, पहले ही बता देता हूँ, बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको कर लेते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल जो है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है ना, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आज यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का जो वेटेज है वो मैक्सिमम मार्क्स हो गया आपका, मैक्सिमम मार्क्स हो गया 5 नंबर का, 5 या 6 नंबर का मैक्सिमम इससे वेटेज है। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे पहले ग्राफ की नॉलेज, ग्राफ्स की नॉलेज। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ठीक है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो है वो मैं बता रहा हूँ, इस पे हमें डील करनी है आज के चैप्टर में। सेकंड है अल्फा एंड बीटा क्वेश्चंस। ठीक है, अल्फा एंड बीटा के क्वेश्चंस के साथ डील करनी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। या तो के की वैल्यू निकालो। तो ये जो 4 पार्ट है, ये जो 4 जो घेरे हैं, अभी मैंने आपको इस पे घेरूंगा मैं। तो ये जो 4 पार्ट है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आप CBSE 10th में हो तो भैया आपको पता है कि भैया कितना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कशन करेंगे, A to Z मैं इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूँ कि भाई क्या क्या आने वाले हैं, और फिर इसके बाद MCQs, PYQs, केस स्टडी, ये सब चीज़ करने वाले हैं वन शॉट पे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ की नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। अब मैंने बोला आपको ग्राफ, तो मान के चलो एक ग्राफ बन गया। ठीक है, और अगर मैंने इसको ग्राफ बनाया तो ऐसे करके ये एक ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे वो बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा y इक्वल्स टू fx में कितने ज़ीरोज़ हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको ये देखना है ये एक्स एक्सेस पे कितने बार कट कर रहा है। तो देखो, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, तो ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? ज़ीरोज़ आएंगे 3। ठीक है, अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊँ और यहाँ पे ऐसे कर लूँ तो कितने ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है सर, 3। मजाक कर रहा हूँ सर, कितना ईजी है। ठीक है, एक और ग्राफ देता हूँ, बताओ कितने ज़ीरोज़ होंगे? कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरो, एक ये, एक ये, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे यहाँ पे? 2। ठीक है, ग्राफ है। हमेशा याद रखना कि ऐसा कोई भी ग्राफ आपको दिखे तो इसको क्या बोला जाता है? पैराबोला। ठीक है, जब आप केस स्टडी करोगे तो मैं बताऊंगा, जब हम क्वाड्रेटिक कराऊंगा तो मैं इसकी सारी डिटेल निकालूंगा। बट आपको बस इतना देखना है, कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो ये क्या होता है? पैराबोला होता है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे इसको देख के हम बता सकते हैं कितने जीरो है। एक्स एक्सिस पे 2 उस पर कट कर रहा है तो 2 जीरोस। तो यहाँ तक हमने देख लिया इसको, बहुत बढ़िया। ये चीज़ हम देख सक रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया, मेरे को समझ में आ गया है। ठीक है, अब आते हैं अल्फ़ा एंड बीटा के केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाई देखो 3 मार्क्स पे आपको अल्फा एंड बीटा के क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अल्फा एंड बीटा क्वेश्चंस, तो ये कैसे होने वाले वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। ओके, अल्फा एंड बीटा के क्वेश्चंस मैं आपको एक बार दे देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि एक्स स्क्वायर -2x-8 इक्वल्स टू 0। अब वी हैव टू फाइंड, देखो ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 नंबर पे आ सकता है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन है, बोला है ये क्वेश्चन है और आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं सर, 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी का, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये थर्ड हो गया। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ फोर्थ पार्ट, दैट इज अल्फा अपॉन बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। ये आपको फाइंड करने हैं सर, ये आपको फाइंड करना है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। कैसे करेंगे सर, तो बता देता हूँ फिर से, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -2x-8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ, फाइंड व्हाट, फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पता है ये क्वाड्रेटिक के ऊपर हमें गिवन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं बोलूँगा अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा बच्चों, दैट इज -b/a, ठीक है। और गली के बच्चे को पता है कि अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले को उठाओ और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये अल्फा, अल्फा के नीचे ये बीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बीटा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस, अब यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा ये। तो हमें मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो अब हमें पता है, यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पे यहाँ से क्या, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पे माइनस का, और फिर पहले ही -2 है होल अपॉन 1, ए में क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2, बहुत बढ़िया। एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, दैट इज -8, ठीक है। तो सिंपल है, अब मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ। तो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो था अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाने वाला है -8/2, दैट इज, ओ सॉरी मैंने ऊपर नीचे कर लिया, माई मिस्टेक, तो मैं पहले मिटा देता हूँ। ओके, ये हो जाएगा जी 2/-8, तो ये हो जाएगा 1/-4, तो आंसर आ गया मेरा पहला, दैट इज 1/-4, ठीक है। तो अब मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ। सेकंड वाला क्या है, ये वाला पार्ट, 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपको आता होगा लेना है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होल अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऊपर से निकाला था, और वो क्या था पता है आपको? पता है आपको क्या था वो? एक मिनट, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था? 2 था, है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, दैट इज़ अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -8। ठीक है ना? ये हो जाएगा 8 टू 16 माइनस का, और ये हो जाएगा 4, और ये माइनस का 16 जब इधर जाएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा पॉजिटिव का 16। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पे क्या? अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पे 20। और मुझे फाइंड क्या करना था, ध्यान से देखें। मुझे ये निकालना था, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 20 अपॉन अल्फ़ा बीटा हमने निकाला था कितना? अल्फ़ा बीटा था -8। तो -8 का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, दैट इज़ 20 अपॉन -8, दैट इज़ 8 8 जा 64, 2 1 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 10/32। तो ये हो जाएगा कितना? 2 5 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो 15/16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब इसके हम एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हमें पता है, ये हमने निकाल रखा है, देखिए ये हो जाएगा 20, और ये भी हमने निकाल रखा है -8। आंसर सिंपल। अब यहाँ पे अगर अल्फ़ा बीटा देखो, अल्फ़ा बीटा में अगर 4 मार्क्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपके साथ एक खिलवाड़ जरूर कर सकता है, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको नहीं आता, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं आता तो सवाल होगा नहीं आपसे। उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेते हैं ए माइनस बी जगह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद कर रख लें, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एक सवाल इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आने वाला है, वो क्या होने वाला है? ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब आप, दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको अगर आइडेंटिटी नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको आप अलग अलग भी कर लो, चलो फिर आप बोलोगे यार क्या कर रहा है भाई, है समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आप इसको हटाओ, अलग अलग ही कर लो यार, क्या है ना, फिर बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा फोर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आंसर डालो, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से अल्फ़ा एंड बीटा टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप कर लोगे मेरे ख्याल से, मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बट अभी भी मैं इसको करवाऊंगा आगे। ठीक है, अभी मैं पूरी सीरीज़ इसी के PYQ MCQ कराने वाला हूँ, तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। तो फिलहाल ये अल्फ़ा एंड बीटा वाले क्वेश्चन जो है, ये मैंने जो आपको बताया, ये आ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, अल्फ़ा बीटा वाले हो गए। अब आते हैं रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वही मैं डिस्कशन करूँगा, मोस्ट IMP, दैट इज़ रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप बनाने में तो अपन माहिर हैं ही। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशेंट्स,
तो रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स के बारे में अपन लोग करते हैं आज डिस्कशन। अब सिंपल सा सवाल है, रिलेशनशिप एंड कोफिशेंट्स की रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अपना मोटो यही है। तो एक क्वेश्चन मैं इसको कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप वाला, और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार है। हाँ, यही वाला एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक सवाल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वेरीफाइड। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो मैंने क्या किया, इस दोनों को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आप इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे तो हमें अल्फ़ा एंड बीटा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस, मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा, ये हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला 0 आ गया मेरे पे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे को दो ज़ीरोज़ मिल जाने वाले हैं, दैट इज़ x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मेरे पे दो ज़ीरोज़ मिल गए। अब ये जो दो ज़ीरोज़ है, इसी को मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, और इसको नाम दे देता हूँ बीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने कर लिया। तो अल्फ़ा एंड बीटा मैंने निकाल लिया। अब मुझे वेरीफाई करना है इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 दैट इज 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया मेरा 2। फिर मैं बोलता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 4 दैट इज माइनस का 8। तो ये दोनों तो मैंने जो ज़ीरोज़ निकाले थे उन दोनों से कर लिया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करते हैं। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग, अब इसको वेरीफाई मैं यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है, ओके। एंड सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए। तो यहाँ से मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको नीचे ले आके और आपको इसको दिखा देता हूँ मैं। इसको मैं उठा देता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, ओके। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैंने इसको लेके आ गया हूँ, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो हमें पता है कि जो हमारा इक्वेशंस थी क्वाड्रेटिक, तो वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का -2 अपॉन ए दैट इज़ 1। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो इनसे कट जाएगा। तो मेरे पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ गया वो आ गया प्लस का 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी 2 आ रहा है, ये देखो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे अगर हम, इन दोनों को देखो, तो ये आ गया, तो एक वेरीफाई हो गया। मैं अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए, तो सी क्या है, माइनस का 8 ओवर 1। देखो मल्टीप्लाई करके भी हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 8, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हेंस्ड वेरीफाई। तो इतना इजी है ये, है ना। तो वेरिफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है। और ये 100% आने वाला है सवाल, 3 मार्क्स पे ही आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है हमें। अभी हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी करा वेरिफिकेशन वाले सवाल, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है ना, यहाँ पे आपको जीरोस दे देगा, वो क्या देगा, जीरोस दे देगा, और जीरोस से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, बोलेगा आपको फाइंड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो बोलेगा इससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जीरोस गिवन होंगे और बोलेगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखा, है ना। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, इसको कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो के है, ये के एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये जरूर लिखना है आपको, ताकि आपका एक नंबर ना काटे टीचर, है ना। सो सिंपल सी बात है, के एक कांस्टेंट नंबर है कोई भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे दो जीरोज आपको गिवन है, तो सिंपल सी बात है अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा -3 + 2 दैट इज माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -3 × 2 दैट इज -6। तो ये हो जाएगा जी -6 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा जो आंसर आ जाने वाला है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स -6। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो के है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये ऐसा भी हो सकता है ना, इस के की जगह पे मान के चलो लेट सपोज मैं के में 3 लिख देता, तो ये इक्वेशन तो ऐसी हो जाती, ये इक्वेशन ऐसी हो सकती थी ना, दिखा देता हूँ आपको। ये इक्वेशन ऐसी हो जाती, ये हो जाता 3x² + 3x - 18। फिर भी x की जो दो जीरोज है वो तो सेम ही रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि के की इंपॉर्टेंस बहुत रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने अभी देख लिया, ठीक है। और दो कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ मैं, ताकि बहुत इजी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, एक नंबर पे आता है एमसीक्यूज़ पे। अभी हम डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ और केस स्टडी को भी। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है भाई एक पी एक्स है दैट इज 3x² + 4x - 4 वेयर x = 2। मतलब x की वैल्यू गिवन है मुझे 2 और px मुझे गिवन है दिस, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो मैं क्या करूँगा, इस p की x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा दैट इज़ 2, तो मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो सिंपल बोल रहा है इस px की वैल्यू निकाल के दिखा वेयर x = 2। तो भाई सिंपल सी बात है, तो मैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा p2 = 3 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 - 4। तो आंसर मेरे पे आ गया है, ठीक है। 12 + 4 एंड दैट इज 16। हमारा आंसर आ गया 16, और ये बहुत ही इजी होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। तो जो भी इस टॉपिक में, जो भी इस चैप्टर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ होगा, पीवाईक्यूज़ हो जाएंगे, केस स्टडी हो जाएंगी, और सारी चीज़ें एक वन शॉट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो जो मैंने आपको पढ़ाया है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ है, वो डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू में, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है x² + x - 2, ठीक है, आर
जीरोज ऑफ दिस। अब बोल रहा है इसका ना ज़ीरो बता मुझे, सिंपल सी बात है, इसका ज़ीरो क्या होगा भाई मुझे ना। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए बैठ सकता हूँ आराम से, मुझे आंसर आ जाएगा। बट सिंपल तरीका क्या है बताओ सॉल्व करने का भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए। तो मैं यहाँ से सीधे सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1/1, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा यहाँ से कि माइनस का 2/1। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का जो सम है ना वो -1 हो रहा है, और अल्फ़ा बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन है -2 है। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, बस अब इस ऑप्शन को देख के करना है आपको सारी चीज़ें। तो अगर मैं ऑप्शन ए लूँ, ऑप्शन ए लूँ 1 और 2, तो भाई इन दोनों का सम नेगेटिव तो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया, मैं इसको काट देता हूँ। ऑप्शन टू को दोनों को जोड़ रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ तो -3 हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखो -2 और +1 कर रहा हूँ तो -1 आ रहा है, बिल्कुल 4 में देख लेता हूँ, 2 इंटू तुम्हारा 2 इंटू -1 दैट इज़ 1, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा भाई सीधे सीधे। तो मैं इसी को देख के आराम से मैं इसी पे जज कर सकता हूँ, सीधे खिलवाड़ करते हैं। देखो पॉलिनोमियल के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसको तो आप एमसीक्यूज से ही सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 2 एंड -2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। कितना इजी है बताया था ना भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी देखो। देखो पहले से क्वाड्रेट आपको जीरोज दे रखे हैं, तो 2 - 3/2, और अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है भाई, 2 इंटू -3/2, पहले से तुम्हें दे रखे हैं ना। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा मेरा -3, और अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा 4 - 3/2, दैट इज 1/2। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -3। भाई हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, 1/2 x, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है। तो अब इसको देखो, इस चीज़ को मैं क्या करूँ, देखो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपको पता है ना ये फ्रैक्शन में, इसको चेंज कर लो ना, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 3 × 6 = 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, कहाँ पे लाई करती है ये देखो। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ये वाला जो सी है ये मेरा सही है। सिंपल है ना भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कितना सिंपल है, बोल रहा है अल्फा एंड बीटा ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल दैट इज 2x² + 3x + 5, और हमें निकालना है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, मतलब इससे नकली क्या ही होगा। तो अल्फ़ा बीटा निकाल दूंगा, हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। अब आपको सिंपल है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये है -3/2, और अल्फ़ा बीटा क्या है, ये हो जाएगा 5/2, सिंपल। तो आप इसको रख दीजिए, तो ये -3/2 होल अपॉन 5/2 कट जाएगा, आंसर इज -3/5, बिल्कुल इजी। ऑप्शन 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 डी इज द करेक्ट वन। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, और प्लीज़ को शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। -3 जो है, x जो है वो -3 है, एक जीरो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज k-1 x² प्लस kx माइनस का 3।
तो k की वैल्यू निकालनी है भाई। x की वैल्यू -3 है, मैं रख देता हूँ k-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 -3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k-1 इथियन 9 प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा कि -3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 9k -9 -3 इक्वल्स टू 0। तो ये और ये लाइक लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 6k -12 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 6k इक्वल्स टू 12, तो k इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x माइनस का 3, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। भाई कितना इजी सवाल है ये। ठीक है, तो हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर मुझे निकालना है अल्फा बीटा, और फिर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा हमें गिवन होगा, अल्फा प्लस बीटा भी हमें गिवन होगा, एंड वी हैव टू फाइंड दिस। कितना इजी है, सिंपल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरा, -7/2। ठीक है, एंड अल्फा बीटा हो जाएगा मेरे पे -3/2। ठीक, सिंपल। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 49/4 प्लस का ये 3 जो है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3, दैट इज अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। सो अब इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के आ रखे हैं, तो वही करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे। अब ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, देखो CBSE 2014 में ये पूछा हुआ है। अब आपको पूछेगा डायरेक्ट कि ये क्वेश्चन है दैट इज 9t² - 6t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सिंपल है, सिंपल। सबसे पहले आप इसके जीरोज निकाल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 के फैक्टर्स ले लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा जी 9t² माइनस का 3t माइनस का 3t प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, 3t कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 3t माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा 3t माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पे आ जाएगा 3t माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड वाले में भी 3t माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पे t आ जाएगा 1/3, और यहाँ से भी मेरे पे t आ जाएगा 1/3। ठीक है, सो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर चल लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फ़ा मेरे पे है 1/3 एंड बीटा मेरे पे है 1/3। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पे 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, एंड अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने ज़ीरोस निकाल के दिखाया,
अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने ज़ीरोज़ निकाल के दिखाया और अल्फ़ा बीटा भी मैंने 2 ज़ीरोज़ निकाल के दिखाया। अब वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपल है ना वेरीफाई करना, वेरीफाई करने में कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं भाई, सिंपल सा है, यहीं पे वेरीफाई करते हैं ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो ऊपर कर रहा हूँ, माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा बीटा होता है सी ओवर ए। अब यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। माइनस बी विच इज़ माइनस का, यहीं पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, माइनस का बी ओवर ए है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस, और फिर पहले से ही माइनस है 6/9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2/3 देखो वेरीफाई हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन वाला वेरीफाई आप कर लेना, है ना। आगे बढ़ेंगे अब हम। तो ये 2 नंबर का बेकार सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। कह रहा है इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल्ड इन द वैल्यूज ऑफ जीरो। अब इसका जो अल्फा एंड बीटा है वो बोल रहा है इसके डबल है, किसके, 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके डबल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, 2012 में आ रखा है ये। कह रहा है इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द वैल्यूज ऑफ द जीरोज ऑफ दिस, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो पी एंड क्यू की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पहले मैं इसके जीरोज निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इसके जीरोज निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा माइनस का, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो रही शायद, बट चेक कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। 3 2 जा 6, कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 है, ठीक है। 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है, दोनों माइनस के होने चाहिए। तो माइनस का 2 और माइनस का 3 करता हूँ तो माइनस का 5 हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस का 6 हो रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया ये, इसको मैं मिटा देता हूँ ज़रा। तो इसका दोबारा से कर लेते हैं कर लेते हैं इसको। ये क्या हो जाने वाला है, 6 और 1 करके देखें क्या, 6 और 1 करके देखें क्या। तो माइनस का 6 और प्लस का 1 कर दूं अगर मैं इसको, तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 5, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का, ठीक है, 6 और माइनस का 6 और 1 होना, ठीक है। देखो गलतियाँ हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2x², तो ये हो जाएगा प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का माइनस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, ओके, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अच्छा, क्या कर रहा हूँ यार मैं, एक सेकेंड रुको, मिटाओ इसको, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में है सिर्फ कॉमन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पे आ गया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3।
ठीक है, ओके, सिंपल है। अब उसने क्या बोला था, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यूज ऑफ द जीरोज ऑफ दिस। जो इसके जो जीरोज है ना वो इससे डबल है। तो अब मान के चलो ये जो अल्फ़ा है ये है -1/2 और ये जो बीटा है वो मान के चलो 3 है। तो इसका जो अल्फ़ा होगा ना वो डबल होगा। तो क्या होगा 2 इंटू -1/2 दैट इज़ -1। अल्फ़ा यहाँ पे -1 होगा और इसका जो बीटा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो देखो जो सवाल उसने पूछा है उसी सवाल पे हम उसको आंसर देने वाले हैं, है ना, तो कोई दो राय नहीं है। तो नीचे वाले का बीटा 3 था तो ऊपर वाले का बीटा उसका डबल हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो इसका जो बीटा है वो 6 होगा ऊपर वाले का और इसका जो अल्फा है वो -1 होने वाला है। तो अब पी एन क्यू आराम से निकल जाएगा भाई, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -p/1 और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा q/1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा तो -1 प्लस 6 इक्वल्स टू -p। ठीक है, दैट इज -5, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा 5 तो p हो जाएगा जी -5 और Q कितना हो जाएगा जी, Q हो जाएगा तुम्हारा -6। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देखो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, है ना, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आ जाते हैं ये वाले सवाल पे। 2011 पे आ रखा है ये सवाल। कह रहा है इफ़ अल्फ़ा इज़ 2 बीटा इज़ -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 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 दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ से मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, देखो अल्फ़ा है मेरे पे 2 माइनस का बीटा है 3। मैं यहाँ पे आज को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फ़ा है 2 माइनस का बीटा है -3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -3 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1, क्योंकि b तो मेरा पूरा ये है अपॉन a है मेरे पे 1। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 इक्वल्स टू b अपॉन a दैट इज 1। ठीक है, तो b हो गया मेरे पे कितना, -6, तो b तो आ गया मेरा -6। अब यहाँ से मेरे पे a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। इसको उठा के देखो, ये चीज़ है, इसको उठा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -a -1। ठीक है, तो a कट जाएगा तो a हो जाएगा भाई 0, a 0 हो जाएगा सीधे, a 0 है, b है -6। सिंपल सी बात। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है मेरे ख्याल से। ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 2010 में आ रखा है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा निकालना है। भाई कुछ नहीं करना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो पहले, फिर अल्फ़ा बीटा निकाल लो पहले। ठीक है, अब उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। भाई इससे नकली सवाल क्या है, 2010 पे आ रखा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला सवाल मैं कर लेता हूँ। के पूछा हुआ इस पर, बोल रहा है भाई एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, और बोला अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ना चचा वो है 1। सबसे पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, तो तभी के की वैल्यू आ पाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -5/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -5। अल्फ़ा माइनस बीटा है 1 बाई,
काट दो, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का 4, ये कट जाएगा तो अल्फ़ा आ जाएगा माइनस का 2। अल्फ़ा एक बार मेरा माइनस का 2 आ गया भाई तो मेरा काम हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस का 2 आ चुका है, ठीक है। अल्फ़ा इज़ नेगेटिव का 2, ठीक है। तो बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो नेगेटिव का 2, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा -3। अल्फ़ा एंड बीटा आ चुका है, काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ होता है सी ओवर ए, सी ओवर ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू के ओवर 1। तो अल्फ़ा बीटा है माइनस का 6, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 6, दैट इज़ इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू आ गई दैट इज़ 6। बहुत ईजी था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं 3 मार्क्स पे। अब देखो ये वही वाली चीज़ है, वेरिफिकेशन करना है कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ का, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है। अब ये 3 नंबर का सवाल इतना ईजी है, देखो तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो बहुत सिंपल है भाई, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। तो भाई 3x² इक्वल्स टू इस 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2 और x हो जाएगा मेरे पे 2/3 और ये x हो जाएगा √2/3 प्लस माइनस का मतलब एक बार x आ जाएगा अंडर रूट पॉजिटिव का 2/3 और एक बार x आ जाएगा नेगेटिव अंडर रूट, बाहर है नेगेटिव अंदर नहीं है, 2/3, ठीक है। तो ये तो मेरे पे 2 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव का 2/3 नेगेटिव अंडर रूट 2/3। तो इन दोनों का जीरो, जो इन दोनों का सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, पॉजिटिव का 2/3 इंटू नेगेटिव का 2/3। इस नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देते हैं ना एक बार के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/3 और पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 नेगेटिव का। सिंपल। अब वेरीफाई कर लो भाई, अब वेरीफाई तो कर ही लोगे, कर लोगे ना, चलो कर लेते हैं। 3x² माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पे a है मेरे पे 3, यहाँ पे b है मेरे पे 0 क्योंकि b है ही नहीं, और c आ गया मेरे पे माइनस का 2। भाई अब यहाँ से अब वेरीफाई कर लो, सिंपल है सवाल। 2016 में आ रखा है, इतना घटिया सा नकली सा सवाल है ना ये, तो क्या बोलूँ मैं 3 नंबर पे, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2015 में आ रखा है, काफ़ी बार आया है ये, 2015 में भी आया है, 2017 में भी आया है। बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है fx जो है ना, एक सेकेंड, fx जो है ना वो है 4x² माइनस का 8kx प्लस का 8x माइनस का 9 इज ए नेगेटिव ऑफ अदर, नेगेटिव ऑफ अदर। बोले तो मतलब एक अल्फ़ा, मतलब जो एक ज़ीरो है अगर वो पॉजिटिव का 2 है तो बीटा जो होगा वो नेगेटिव का 2 होगा, मतलब ये बोलना चाह रहा है वो, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ठीक है। और फिर उसने बोला कि फिर क्या निकाल तू, फिर तू निकाल kx² प्लस 3kx प्लस 2, ये निकाल। तो सब सिंपल सी बात है, यहाँ से मुझे इतना पता है कि अल्फ़ा और बीटा मेरा जो है एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, सिंपल है ना। तो सिंपल है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा भाई, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। भाई एक अल्फ़ा है तो एक, सॉरी एक पॉजिटिव अल्फ़ा है तो दूसरा जो बीटा होगा वो मेरा नेगेटिव अल्फ़ा होगा, क्योंकि उसने बोला है एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ से खिलवाड़ कर लेते हैं हम इस पर, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, 4x², ठीक है, माइनस का 8x, मैं कॉमन ले लेता हूँ अगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा k माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है। तो ये मेरे पे आ गया, ठीक है। तो मेरे पे यहाँ से a आ गया 4, यहाँ से b आ गया मेरे पे माइनस का 8
k -1, तो ये आ गया मेरे पे b और c आ गया मेरे पे -9। भाई इतना सिंपल है ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी ओवर है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी ओवर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, और अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऑब्वियसली बात है जीरो होगा, तो जीरो इक्वल्स टू माइनस का बी ओवर है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी ओवर है, तो ये माइनस का 8 ए -1 होल अपॉन ए दैट इज़ 4। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 8k प्लस का 8 होल डिवाइडेड बाई 4। तो इसको भी मैं काट लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी, माइनस अभी बाहर हटाया नहीं मैंने, तो ये हो जाएगा और 2k प्लस का 2, तो अब ये कटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। अब k की वैल्यू -1 आ गई भाई, अब इस पे आपको सब्सटीट्यूट करना है और आंसर ले आना है, ख़त्म। तो इतना इजी क्वेश्चन है, 2015 में आ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है x² -5x प्लस के आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक ज़ीरो मतलब एक अल्फ़ा, बोल रहा है अगर मान के चल 3 है, तो जो बीटा होगा ना वो होगा 1/3, मतलब एक ज़ीरो जो है दूसरे ज़ीरोस के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इस केस में मैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू सी ओवर ए, ये कट जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k/1, दैट इज आंसर इज k इज 1। तो सिंपल है ना ऐसे, मतलब देखो 3 नंबर का सवाल है, इतना इजी है, ठीक है। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन आप कर लेना, बहुत ईजी है। सीधे चलते हैं हम आगे केस स्टडी पे, ठीक है। अब ये केस स्टडी है, देखिए अब ये मेडिटेशन कर रहे हैं, अब ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो देखो ये क्या बना रहे हैं, एक पैराबोला बना रहे हैं, देख रहे हो ये एक पैराबोला बना रहे हैं। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द पोजेस एज शोन इन द फिगर, तो आंसर 1 मैंने बोला था आपको, पैराबोला, ठीक है। बोला इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं देखो जरा, कितने जीरोस है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, ठीक है। फाइंड द 2 जीरोस बिलो द गिवन ग्राफ। इसके अब मुझे जीरोस को फाइंड करना है, अब जीरो फाइंड करना है कितना इजी है, देखो जीरो फाइंड करना, अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं इसमें लाल पेन से करता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाओ। अब आप इसको देखो, ठीक है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जीरोस है, मतलब x इक्वल्स टू -2 पे ये ज़ीरो है और x इक्वल्स टू ये +4 में ज़ीरो है, ठीक है ना। तो 2 ज़ीरोस निकालने थे आपको, वो मैंने निकाल लिया, तो ये हमारा हो गया। सेकंड वाला बोल रहा है ये बास्केटबॉल प्लेयर, देखो यहाँ से शॉट मारता है तो पैराबोला बन रहा है, फुटबॉल किक मार रहा है तो पैराबोला बन रहा है। तो बोल रहा है कि कौन सी शेप बन रही है भाई, सिंपल सी बात है, पैराबोला। जब हम क्वाड्रेटिक करेंगे तो मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, ठीक है, ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द पॉलिनोमियल, कितने जीरोज हैं, 1 0 2 0 3 0, तो कितने जीरोज है, 3 जीरोज, ओके। व्हाट आर द 3 जीरोज इन द अबव ग्राफ शोन, जो ये दिखा रहे हैं, व्हाट आर द 3 जीरो इन द अबव शोन। अब कितने क्या दिखा रहे हैं, देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ अगर कर पाऊंगा तो, 1 मिनट। तो ये क्या दिखा रहे हैं, इसमें नंबर्स गिवन नहीं है मुझे थोड़ा, चलो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, -1, इसको -2, इसको -3, तो -3, तो x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा +2। तो ये 3 जीरोस हमने अभी अभी निकाल लिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और है, केस स्टडी है। बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज शोन अबव। तो इसके जीरोस निकालने, ठीक है, तो जीरोस निकालने हैं मुझे यहाँ पे इसके। तो ये देखिए, एक तो ये दे रखा है मुझको, एक ये दे रखा है, तो एक जीरोस, कितने जीरोस है इसमें, इसमें 2 जीरोस हैं,
x इक्वल्स टू एक बार -2 पे है, x इक्वल्स टू एक बार +8 पे है, तो एक नंबर आ गया मेरे, ठीक है। वट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डायग्राम, क्या एक्सप्रेशन रहने वाला है, तो एक्सप्रेशन बोले तो व्हाट, कि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनने वाली है मेरी, ठीक है ना। तो ये 2 अल्फा बीटा मेरे को गिवन है, तो मेरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस पैराबोला की। एक्सप्रेशन जहाँ भी आएगा तो समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है आपकी, है ना। तो सिंपल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 6, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा कितना -16, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना यार, तो क्या हो जाएगा x² -6x -16 इक्वल्स टू 0। तो सिंपल, तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन। ओके ओके, बोल रहा इफ द टनल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0। तो बस अब कुछ नहीं करना भाई, अगर टनल इससे रिप्रेजेंट होती है तो 0 निकालने, बस इसके एक अल्फा बीटा निकाल लो, सिंपल। अगर एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, दैट इज x² -24x + 128। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। सिंपल है, अल्फा एंड बीटा निकालना है, मतलब जीरोज निकालने हैं, स्प्लिट करके निकाल लो, ठीक है। फिर आप जैसे ही आप अल्फा बीटा निकाल लोगे इस पे वैल्यू पुट कर देना, और जैसी वैल्यू पुट कर दोगे उसके बाद ये एक इक्वेशन दे रही क्वाड्रेटिक, और फिर मुझे क्या निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, एंड दैट इज आवर 4 मार्क्स फ्री के। 4 नंबर है भाई, कितना इजी है यार ये तो, ठीक है। तो अभी हमारा जो है पॉलिनोमियल का जो सेशन है वो फिनिश होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसको, जो हमारा सेशन है, शेयर करें इसको, ठीक है। और आज है 18 तारीख, ठीक है, 18 तारीख है, और 18 तारीख को मैं ये सेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसको ज़रूर आप लाइक करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, टिल देन बाय बाय।